Hello, very good morning, children. How are you? I hope you all are fit and fine. Dear students, please take out your English book, turn off the page number 35. Lesson 6 continue. So let's start. Yesterday, I had taught you, dear children, what is this? Asked one of the men who worshipped this mortar and pestles. वह तीनों आदमी से में से एक आदमी पूछता है कि यह क्या है और कौन मोटर्स और पेस्टल से इसकी पूजा करता है. एंड नाउ लिसन टू मी केयरफुली. डोंट यू नो, सेड द वुमन प्रिटेंडिंग टू बी एस्टोनिश्ड बाय देयर क्वेश्चन. इट इज़ माय हस्बैंड्स डियटी. तुम नहीं जानते, उसकी वाइफ ने उनसे अनजान बनते हुए कहा. अरे तुम नहीं जानते, यह मेरे पति के देवता है. मेरे पति इसकी पूजा करते हैं. किससे? मोटर्स और पेस्टल की पूजा करते हैं. अ स्ट्रेंज डियटी इट इज. यह बहुत ही चमत्कारी देवता है. इट डिमांड्स ह्यूमन ब्लड. यह आदमी का क्या करता है? खून मांगता है. व्हेन माय हस्बैंड्स कम होम he will pick up the pestle and hit you all on your heads to draw blood. जब मेरे पति घर आएंगे तो इस पेस्टल को उठाकर आप तीनों के सर पे मारेंगे. उसके बाद क्या होगा? तो आपके सर से जो ब्लड निकलेगा वो इस पे चढ़ाएंगे. आई हैव टोल्ड हिम सो मैनी टाइम्स नॉट टू डू इट बिकॉज द फ्लोर गेट्स डर्टी विथ ब्लड स्टेन्स विच आर हार्ड टू क्लीन आफ्टरवर्ड्स. मैंने कितनी बार अपने हस्बैंड को कहा है कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानते. इससे क्या होता है? तो मेरा फ्लोर गंदा हो जाता है. ऐसा उसकी वाइफ कहती है. डियर चिल्ड्रंस, द मैन डिड नॉट स्टॉप टू लिसन एनीथिंग एल्स. दे रैन आउट ऑफ द डोर एज फास्ट एज दे कुड. यानी कि ये वे तीनों लोग अब कुछ भी सुनने से मना कर दिए और तीनों लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे. जितना तेज़ वो भाग सकते थे उतना तेज़, प्यारे बच्चों, वो तीनों अतिथि जो आए थे उनके घर वो भाग गए. राजन रिटर्न जस्ट देन. तुरंत बाद जब राजन वापस आया, ही वॉज पजल टू सी द मैन हरिंग अवे फ्रॉम हिज हाउस. दे वांट, यानी कि वो देखता है कि वो तीनों आदमी इतना जल्दी भागते हुए देख वो आश्चर्यचकित हो जाता है. और जब वो अपने घर आता है तो दे वांटेड द पेस्टल एक्सप्लेन्ड हिज वाइफ एंड आई रिफ्यूज टू गिव इट टू देम. जब वो घर पर आता है तो उसकी वाइफ बताती है कि उन्हें पेस्टल चाहिए था और मैंने उन्हें यह पेस्टल देने से मना कर दिया. यानी कि उसकी वाइफ जो होती है, डियर चिल्ड्रन, सो अपने पति से क्या करती है? झूठ बोलती है. ओह यू फॉलिश मैन, सेड द हस्बैंड. कहती है, ओह मूर्ख औरत, तुमने ऐसा क्यों किया? इफ़ दे वांटेड द पेस्टल यू शुड हैव गिवन इट टू देम. He picked up the pestle and ran after them. अगर राजन बोलता है कि अगर उन लोगों को पेस्टल चाहिए था तो तुम्हें दे जाना चाहिए, क्योंकि वो राजन जो था वो बहुत ही क्या था प्यारे बच्चों? उदार आदमी था. ये तो आप सबको पता ही था. और वो अपनी पत्नी से कहती है कि उसे तुरंत ही पेस्टल उठाया और क्या करता है? तो वो तीनों आदमी के पीछे भागता है. किस लिए? तो वो क्या करता? तो वो उसको पेस्टल दे देता, जैसा उसकी पत्नी बताई थी. कम बैक ही शाउटेड टू देम, यू कैन टेक द पेस्टल. वो राजन जो था वो कहता है वापस आ जाइए, ज़ोर से चिल्लाया. और वे ये सुनकर वो तीनों ज़ोर से भागे और कहा, आप ही ये पेस्टल ले सकते हैं, हमें नहीं चाहिए भाई.
The men were very frightened. They thought that he was coming to hit them with the pestle and ran for their lives. अब उन तीनों आदमी ने क्या सोचा कि हम लोगों को पेस्टल से मारने के लिए आ रहा है। यह सोच वे तीनों और जोर से भागे। Now Rajan's wife lived peacefully, but Rajan sometimes wonders why people have stopped expecting his invitation and why his wife smiles every time she touches the pastels. अब उसके बाद जब राजन की वाइफ शांतिपूर्ण घर में रहने लगी, लेकिन राजन कभी कभी आश्चर्य होता है कि लोग उसके घर आने का इनविटेशन क्यों नहीं स्वीकार करते और उसकी वाइफ पेस्टल को हर समय मुस्कुराते हुए क्यों टच करती है। ये दोनों बात यानी कि उसको राजन को आश्चर्य से सोचता है। सी नेवर लेट आउट द सेक्रेट टू राजन, लेकिन उसकी वाइफ जो होती है प्यारे बच्चों, वो कभी इस सेक्रेट को क्या करती है, राजन को नहीं बताती है। आई होप प्यारे बच्चों आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही फनी लगी होगी। सो लेसन इज ओवर नाउ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।